हर माह साल हम लोग 9.17 अरब के जो कौमी असम्बली में फिगर्स आई लोन्स वापस करते हैं। हमने एक कमीशन बनाया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने। वो कमीशन की रिपोर्ट का क्या हुआ, किधर गई वो कमीशन रिपोर्ट? देखिए, जो कमीशन बनाया है, कमीशन की रिपोर्ट भी जरूर जो है वो सामने आएगी, उसके ऊपर भी काम हो रहा है। तो 6 महीने में आनी थी, अब तो तकरीबन 1.5 साल हो गया। एक लंबा एक डिटेल्ड जो है वो प्रोसेस है, उसकी जो तमाम तर चीज़ें हैं जहाँ तक पहुँच के डिटेल में डिग आउट करना है, उसके ऊपर कमीशन काम कर रहा है और उसकी रिपोर्ट बिल्कुल सामने लेकर आएंगे। हम तो हमेशा हर कमीशन की रिपोर्ट को सामने लेके आते रहे हैं, किसी ने इन डिटेल जाके इन चीज़ों के ऊपर काम नहीं किया जो हम काम कर रहे हैं, जो रियलिटी की तरफ आपने इशारा किया है। देखें, इस साल भी हमें 3,000 अरब रुपया अरशद शरीफ साहब वापस करना है। 3400 अरब रुपया 18वीं तरमीम के बाद आपने सूबों को देना है। आज ही एक साहब का जो है वो सेक्रेटरी हैं यूनुस धागा साहब, उन्होंने एक एडिटोरियल भी, एक अखबार में एक कॉलम भी लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि 18वीं तरमीम के बाद जो है वो सूबे अमीर हो गए हैं, यानी कि सूबों के पास फंड्स हैं, वफाक के पास जो है वो अपनी कारोबार हुकूमत चलाने के लिए उस तरह पैसा जो है वो पीछे बाकी नहीं रहता। आपने 3,000 डेट सर्विसिंग में देना है, 3400 अरब आपने सूबों को देना है, 6,000 अरब आप टैक्स जमा करते हैं तो -400 से तो आपका जो है वो डेफिसिट स्टार्ट होता है। और उसके आगे फिर आपने पेंशन देनी है, तनख्वाहें देनी है, उसके अंदर आपका डिफेंस का बजट है, उसके अंदर आपकी सब्सिडीज शामिल हैं, तो ये कुल मिला के आपका 4,000 अरब रुपए का तकरीबन। और अगर ये 9 अरब डॉलर सालाना आप वापस ना कर रहे होते तो इस पे अवाम में क्या पेश करते हैं? नहीं, आप फिर ये भी देखें कि हम जो वापस कर रहे हैं, और आपको एक फ़र्क भी देखें, हमारी जो मैनेजमेंट है वो कंपैरेटिवली पीएमएलएन से बेहतर है। आपने खुद बताया कि 50 अरब डॉलर उन्होंने 5 साल में लिए, 27 अरब डॉलर वापस किए, नेट 22 अरब डॉलर का इजाफा करके गए। जबकि आप हमारा देखते हैं 3-3.5 साल के अंदर जो है वो हम अभी तक जो है वो तकरीबन 29 अरब डॉलर जो है वो 29.5 अरब डॉलर जो है वो वापस कर चुके हैं। और हमने तकरीबन 9 अरब डॉलर का जो है वो उसमें इजाफा हुआ। और हमारा तो डेट टू जीडीपी रेशो भी कम हुआ है, जो 85% से तकरीबन 80% के ऊपर आ चुका है। जहां पूरी दुनिया के कोविड के दौरान अरशद साहब 13% वर्ल्ड डेट में इजाफा हुआ है, हमारा 1.5% इजाफा हुआ है। हमने जो है वो बेहतर मैनेजमेंट की है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम खुद नसारी के तरफ जाएं, हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं। आपके इल्म में कि हमारी एक्सपोर्ट्स इंशाल्लाह इस साल 30 अरब डॉलर को हिट करेंगी। तरसीलात ज़र जो है वो 30 अरब डॉलर पिछले साल आए, उससे हमने जो है वो डॉलर जनरेट किए। मिनिस्टर साहब, वजारत इत्तलात की नाकामी है कि अपोजिशन ने जो बयानिया बनाया कि जनाब ये नाअहल हैं, निकम्मे हैं, इनएक्सपीरियंस हैं, लोगों ने वो मानना शुरू कर दिया। और आप अगर ये 9 अरब डॉलर सालाना वापस कर रहे हैं तो ये आप कौम को क्यों नहीं बता सकते? ये हमने बिल्कुल जो है वो बताया है, आज भी बता रहे हैं, बल्कि आपकी भी मेहरबानी, आप इस चीज़ को जो है वो सामने लेकर आए हैं। देखें, बुनियादी तौर के ऊपर क्या है, एक ट्रेंड भी होता है, एक ट्रेंड बनाया जाता है, एक हॉस्टाइल सिचुएशन क्रिएट की जाती है जहाँ ये तासुर देने की कोशिश की जाती है कि गवर्नमेंट जो है वो कुछ नहीं कर पा रही। मैं आपके सामने फैक्ट्स रखना चाहता हूँ। मैं इनको ये कहता हूं कि मैं इनको चैलेंज करता हूं कि किसी हुकूमत को इन 4 चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। अरशद साहब, इमरान खान पहली बार वज़ीर आज़म बनते हैं, वज़ारत उज़्मा का हलफ लेते हैं, पहली मीटिंग में पता चलता है कि आपके पास 15 दिन के बैंक रिजर्व्स बाकी बच गए। हमने उस वक्त नहीं बताया, हम बताते तो सारी मार्केट क्रैश कर जाती, लोगों का हौसला नीचे चला जाता। 7 अरब डॉलर के रिजर्व इसहाकडार छोड़ के गए थे, बाकी रिजर्व सारे जो है वो मार्केट में झोंक के चले गए, करप्शन करके, लूट मार करके, बैरून मुल्क फ्लैट्स बना के बाहर ले गए। हमने मैनेज किया, हमने करंट अकाउंट डेफिसिट को मैनेज किया। दूसरा चैलेंज कोविड-19 का हमारे सामने आया, पूरी दुनिया की इकोनॉमीज नेगेटिव ग्रोथ में चले गई, हमने 4% ग्रोथ कोविड के अंदर की। हमने जो है वो 4750 अरब रुपया कोविड के दौरान जमा किया। इस साल हम टैक्स कलेक्शन में अपने टारगेट से ऊपर जा रहे हैं। हमने कोविड-19 को बेहतरीन हैंडल किया। इकोनॉमिस्ट का नॉर्मेलिसी इंडेक्स ये कह रहा है, मैं आपका सिर्फ 30 सेकंड मजीद आपको लूंगा, मुझे आपका पेशेंस चाहिए। फिर इसके बाद जो आलमी सतह पर महंगाई का चैलेंज हमें फेस करना पड़ रहा है, आज अमेरिका की हेडलाइंस उठा के देख लें, 40 साल महंगाई के रिकॉर्ड टूट के 7% इन्फ्लेशन है। फ्रांस में, यूरोप में, इंग्लैंड में ऑयल की कीमतें, गैस की कीमतें, कोल की कीमतें, स्टील की कीमतें, खाने पीने की चीजें कीमतें दुनिया में बढ़ी हैं। पाकिस्तान ने भी चैलेंज का सामना किया। इसके अलावा चौथा चैलेंज हमने एक्यूमुलेट किया हुआ है, इसमें कुछ करप्शन के भी इम्कान हैं, जिससे ऑफशोर प्रॉपर्टी बनी हो, ऑफशोर अकाउंट्स खोले गए हो। उस जानिब भी आ रहा हूं। आखिरी चैलेंज जो है वो हमारा अफगानिस्तान का, किसी ने फेस नहीं किया। ये 4 बड़े चैलेंजेस इस हुकूमत को, इमरान खान को फेस करने पड़े हैं। भारत के साथ भी फेस ऑफ हमने फेस किया, हमें जहाज भी गिराए, टड्डी दिल का भी सामना हमने किया, इनकी बातें भी हमने सुनी, लेकिन उसके बावजूद
दुनिया के अंदर पाकिस्तान की तारीफ हुई बिलियन ट्री सुनामी के हवाले से। आपके एहसास प्रोग्राम में 3400 प्रोग्रामों में एहसास चौथे नंबर के ऊपर आपका बेहतरीन प्रोग्राम आया। जो आपका सवाल है, यकीनन इसके अंदर ये जो डेट लिए जाते रहे हैं, इन डेट्स के अंदर जो है जो इन प्रोजेक्ट्स लगाए जाते रहे उनके अंदर यकीनन के एक पैक्स हैं। आपके ये जो बैरून मुल्क इनके फ्लैट्स बन गए, जो इनके 18-18 साल के बच्चे अरबों डॉलर का कारोबार कर रहे हैं, मुझे ये बताएं आपके कैमरामैन के बच्चे के अकाउंट में क्यों नहीं पैसे आ जाते? इसकी मकसूद चपड़ासी वाली किस्मत क्यों नहीं है? इनके 4-4 अरब क्यों नहीं आ जाते? अदील राजा के पास मसरूर अनवर क्यों नहीं है? ये शहबाज शरीफ के पास, हमजा शहबाज के पास, सलमान शहबाज के पास ही ये लोग हैं। क्यों ये इनके पास ये लोग हैं? क्योंकि इक्तदार में आना, सियासत इनका कारोबार है, करप्शन इनका कारोबार है। ये सारे जमानतों पे बाहर हैं। और मैंने आपको अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की आपको तादाद बताई। पंजाब में 32,000 वो लोग इस वक्त जेलों में पड़े हैं जिनके मुकदमे अभी तक इख्तिताम पजीर नहीं हुए, लेकिन उनकी बेल नहीं हुई, वो जेल में। खैबर पख्तूनख्वा में 10,257 लोग, ये कौमी असम्बली में फिगर्स पेश हुई, ये जेल में मौजूद है, इनकी बेलें नहीं हुई। पूरी नून लीग की जमानतें हुई हैं। क्या वजह है? आपकी प्रोसिक्यूशन इतनी वीक? यही वजह है कि इमरान खान ये कहते हैं कि अकेले इमरान खान ने करप्शन के खिलाफ लड़ना है, माशरे ने लड़ना है, या सिर्फ अरशद शरीफ ने ही करप्शन के खिलाफ लड़ना है? बाकी लोग क्यों नहीं लड़ते? क्या करप्शन नासूर नहीं है? क्या करप्शन हमारे माशरे को दीमक की तरह चाट नहीं गया? पिछले 30 साल में करप्शन को एक्सेप्टेबल करवाया, चुन चुन के ऐसे लोगों को प्लांट किया जाता रहा, ऐसे लोगों को परवान चढ़ाया जाता रहा, सिस्टम को करप्ट किया जाता रहा जो इनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। ये किसी से ढकी छुपी बात है। जो हमारे निज़ाम की तबाही इन्होंने फेरी है पकड़ के, जो मॉरल क्लैप्स ये लेकर आए हैं, खाता है तो लगाता है, बच्चों करप्शन होती है, करप्शन के पीछे जाएंगे तो हम बाकी काम करने भूल जाएंगे। ये स्टेटमेंट्स नवाज शरीफ, शरीफ खानदान ऑन रिकॉर्ड ये स्टेटमेंट्स जो है वो देता रहा है। एक दूसरे को सड़कों पे घसीटना, पेट फाड़ के दौलत लेके आना, उसके बाद रातों रात जो है वो डील्स कर लेना, पाँव पे हाथ लगा के 10-10 साल के मायदे करके मुल्क से बाहर चले जाना, NRO ले लेना, 27-27 मिलियन डॉलर की बाद में आपको हिट पड़ जाती है, जो आपको देने पड़ते हैं पैसे। ये इस मुल्क के साथ हुआ है। इमरान खान भी लड़ रहे हैं, आप जैसे लोग भी इस हवाले से जो है वो अपनी अपनी पोजीशंस के ऊपर कायम है। हमने सिस्टम को ठीक करना है जहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं। ये आपने बिल्कुल, ये एक चार्जशीट है कि जहाँ इतने ज़्यादा लोग जो हैं वो अंडर ट्रायल हैं, उनकी जमानतें नहीं हुई, तो इनकी जमानतें जो है वो क्यों हो जाती हैं? क्यों इनके लिए जो है वो इस किस्म का सिस्टम जो है वो आ जाता है? इसके खिलाफ हम भी खड़े हैं और हम जो है वो जुडिशल रिफॉर्म्स भी लेकर आ रहे हैं। वो बिल भी हमारा तैयार है जिससे हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के इस सिस्टम के अंदर भी जो है वो बेहतरी आएगी। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।